आज मार्केट में काफ़ी अफरा तफरी देखने को मिला। लार्ज कैप इंडेक्स देख ले, मिड कैप इंडेक्स का आंकड़ा देखें, स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा देखें, हर जगह दबाव काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिला। एक समय ऐसा था जहां पर स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में करीबन 4% के आसपास का दबाव देखने को मिला। आज जानेंगे कि मार्केट में कितना गिरावट देखने को मिला। हम ये भी जानेंगे कि आखिर निफ्टी 50 के कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा दबाव रहा, क्यों इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करना चाहिए। इस गिरावट के साथ अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर निफ्टी, स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में आज मूवमेंट कैसा रहा, उसके साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला। निफ्टी 50 की बात करें तो आज का गिरावट जो यहाँ पे देखने को मिला है, करीबन 2% का गिरावट देखने को मिला है। देखो, अगर देखोगे तो यहाँ पे गिरावट जो इस लेवल पे था, करीबन अगर आप टाइम देखोगे तो 12:31 पे यहाँ पे जो निफ्टी ट्रेड कर रहा था वो 24,670 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इट मीन्स कि यहाँ से 12:31 से अगर देखोगे तो निफ्टी 50 ने यहाँ पे कुछ रिकवरी दिखाया है। कुल मिला के अगर मैं यहीं से रिकवरी देखूं तो यहाँ तक रिकवर होते में करीबन 2% का रिकवरी यहाँ पे देखने को मिला। अगर जो 12:31 का निफ्टी का लेवल था उस लेवल तक ही जाकर निफ्टी क्लोज होता तो करीबन अगर देखते तो यहाँ पे 4% के आसपास का गिरावट निफ्टी 50 में देखने को मिलता। लेकिन यहाँ से कुछ रिकवरी हुआ, खरीदारी हुआ, गिरावट का जो फिगर था उसमें कमी देखने को मिला। रिकवर कितना हुआ, करीबन आप देख सकते हो 0.35 का यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला। से देखूं, हाई से अगर मैं यहाँ पे लो का एक लेवल देखूं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो करीबन 3% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 में भी काफी दबाव था। चलो अब हम यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स का भी आंकड़ा देखते हैं कि आखिर मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना गिरावट था। ठीक वैसे ही अगर मैं सबसे पहले स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं, निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करूं, तो यहाँ पे देख सकते हो करीबन 2.73% का गिरावट देखने को मिला। अगर मैं हाई से देखूं, सिर्फ आज के दिन अगर मैं हाई से देखूं तो गिरावट का फिगर जो देखने को मिला है वो आप यहाँ पे देख सकते हो करीबन 3 से 4% के बीच में हाई से एक जो लो बना है। और अगर देखा जाए मार्केट जो 12:31 पे एक जो देखने को मिल रहा था उस समय अगर आप देखोगे तो 16,178 का लेवल था, जो कि अभी 16,418 का लेवल है। यहाँ से मार्केट जो रिकवर किया कुछ पॉइंट तक, अगर देखो रिकवरी की बात करें करीबन 2.37 का रिकवरी देखने को मिला। और कुल मिला के अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ 1% के ऊपर रिकवरी हुआ। अगर यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स में रिकवरी नहीं होता, निफ्टी स्मॉल कैप 100 में यहाँ पे रिकवरी नहीं देखने को मिलता, तो हो सकता था निफ्टी स्मॉल कैप यहाँ पे 3.5-4% के आसपास यहाँ पे गिरावट शो करता। करीबन आप कह सकते हो 4.2-4.3% के आसपास का एक गिरावट देखने को मिलता। वैसे ही अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो देखो मिड कैप इंडेक्स में भी आज 2.24% का गिरावट है। निफ्टी मिड कैप 100 की बात कर रहा हूं और यहां भी अगर आप हाई से देखोगे तो गिरावट काफी ज्यादा देखने को मिला है। अगर हाई से आप आंकड़ा देखोगे तो करीबन 4% का एक गिरावट देखने को मिला, हाई से एक लो का। एक दिन में 4% का मूवमेंट, ये काफी बड़ा फिगर है और वाकई में इसमें काफी ज्यादा नुकसान इन्वेस्टर का हुआ। कुल मिला के देखो रिकवरी भी अगर आप यहां से नोटिस करोगे तो रिकवरी यहां तक करीबन 3% के आसपास देखने को मिला। मार्केट क्लोज होते होते जो एक लो से रिकवरी हुआ वो करीबन 1.5% के आसपास देखने को मिला। तो निफ्टी जो मिड कैप 100 है वहां भी काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला। आप चाहे लार्ज कैप इंडेक्स का देख लो, स्मॉल कैप का इंडेक्स देख लो या फिर मिड कैप इंडेक्स देख लो, देखो अब 12:31 तक तो ऐसा लगा कि हर एक इंडेक्स में 3 से लेके 5% का गिरावट देखने को मिलेगा। लार्ज कैप में 3% के आसपास देखने को मिलता, लेकिन उस समय स्मॉल कैप और मिड कैप में करीबन 4-4.5% का आंकड़ा देखने को मिल रहा था। लेकिन कुछ यहाँ पे मार्केट रिकवर होता हुआ देखने को मिला। इन्वेस्टर का जो लॉस है उसमें जो एक बहुत बड़ा फिगर देखने को मिल रहा था उसमें कुछ कमी देखा जाए। गिरावट सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, हिंडाल्को करीबन आज 5 से 6% टूटा है। वहीं पे एसबीआई देखे तो 5 से 6%, ओएनजीसी में करीबन 5 से 6% का गिरावट, अदानी पोर्ट भी 5 से 6% टूटा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ तो यहाँ भी 5 से 6% का गिरावट है। देखो कई ऐसे स्टॉक्स हैं, जैसे कि एमसीएक्स की बात करूँ तो वहाँ पे एक समय ऐसा था कि 20% तक का गिरावट देखने को मिला। आगे हम बात करेंगे कि आखिर गिरावट इतना ज्यादा क्यों देखने को मिला, क्यों मार्केट में यहाँ पे सबसे ज्यादा दबाव आज देखने को मिला। मार्केट का स्थिति आपने देख लिया, कहाँ पे गिरावट ज़्यादा हुआ, कैसे स्टॉक्स में दबाव ज़्यादा देखने को मिला। देखो अगर मैं निफ्टी 50 से बाहर देखूं तो कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे गिरावट एक समय 19 से 20% देखने को मिला। हालांकि रिकवरी हुआ कुछ, लेकिन गिरावट बड़े फिगर में देखने को मिला।
अगर देखा जाए तो आज जो बजट सेशंस था उसके चलते यहाँ पे इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट्स है वो काफ़ी नेगेटिव हुआ। देखो संडे के दिन यहाँ पे बजट सेशन था और आज के दिन इसलिए मार्केट ओपन भी था। अब आज के दिन अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर में मार्केट थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता हुआ देखने को मिला, लेकिन ठीक जैसे जैसे बजट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, जी हाँ, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ इन्वेस्टर के लिए नहीं आए, यहाँ पे बिकवाली स्टार्ट हो गया कि बजट में जो एसटीटी है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो इन्वेस्टर को पसंद नहीं आया और इसके चलते कई ऐसे स्टॉक्स धड़ाम से गिरे और यहाँ पे बिकवाली काफ़ी ज़ोरों से स्टार्ट हुआ। और ये सबसे बड़ा रीज़न था। देखो इन्वेस्टर को बता दूं कि कई ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो यहाँ पे 1.25 से बढ़ के 2 लाख के आसपास होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि एमफी ने अप्रोच किया था कि बजट में इसको कंसीडर किया जाए, लेकिन कुछ भी ऐसा न्यूज़ देखने को नहीं मिला। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को भी नेगेटिव किया। इट मीन्स कि आज कुछ भी टैक्स को लेके इन्वेस्टर को बेनिफिट नहीं मिला, न ट्रेडर को बेनिफिट मिला, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिला। और बजट जो है इन्वेस्टर को पसंद नहीं आया, यहाँ पे ट्रेडर को पसंद नहीं आया और बिकवाली काफ़ी ज़ोरों से हुआ, जिसके चलते गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। अब देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। मंडे के दिन देखो, आज के दिन जो गिरावट हुआ इसका बेनिफिट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को नहीं मिल सकता था, क्योंकि आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है। आज अगर आप लमसम करते भी तो मंडे के दिन जो मार्केट का स्थिति होता उसके अकॉर्डिंग आपको म्यूचुअल फंड एनबी यहाँ पे मिलता है। अब ऐसे स्थिति में अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो भी मार्केट का स्थिति होगा, अगर वहाँ पे दबाव देखने को मिलता है तो एक लमसम का अपॉर्चुनिटी बनता है। लेकिन अगर मार्केट मान लो वहाँ पे 1.5% 2% रिकवर कर गया तो हमें और यहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए, या फिर जो इन्वेस्टर अभी कुछ 15 दिन या 20 दिन पहले लमसम नहीं किए वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन अगर आप लमसम करते तो उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि आज के दिन का एनएवी कैलकुलेट नहीं होता। अगले दिन जो ट्रेडिंग डे में होगा उसके स्थिति, मार्केट का जो भी स्थिति होगा उसके अकॉर्डिंग एनएवी कैलकुलेट होगा। अब देखो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को काफ़ी यहाँ पे समझदारी से स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। अब अगर गिरावट यहाँ से और कुछ 4 से 5% होता है तो वो अपने लमसम बजट का करीबन 30 से 40% यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, आप अपने एसआईपी को नहीं रोकना, और हो सके अगर आप लमसम नहीं कर रहे हो तो आप अपने एसआईपी को डबल करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करो। जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे एसआईपी कर रहे हैं, आने वाले 2 या 3 दिन में उनका एसआईपी डेट है तो वो अपने एसआईपी को डबल कर सकते हैं। सिंगल जो आपका एसआईपी है, मान लो 5,000 का एसआईपी है, उसको 10,000 कर दो 1 महीने के लिए। अगले महीने भी कुछ ऐसा अगर गिरावट देखने को मिलता है तो उसको भी 10,000 एसआईपी कर दो। ऐसे जब जब आपको वहाँ पे मार्केट का स्थिति थोड़ा ख़राब देखने को मिलता है, आप अपने एसआईपी को वहाँ पे डबल कर दो। हाँ, बजट नहीं है लमसम का तो आप कर सकते हो, अगर बजट है लमसम का तो गिरावट में आप लमसम यहाँ पे कर सकते हो। एक बात आपको समझना है, ऐसे गिरावट में ही अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, ऐसे गिरावट से डरना नहीं चाहिए। यही सही समय होता है खरीदारी का। देखो मार्केट जब सस्ता होगा तो इन्वेस्टर को जो काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। जब मार्केट महंगा हो और आपका गोल कंप्लीट हो गया हो, लॉन्ग टाइम का आप गोल रख के चल रहे हो तो आपको अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेना चाहिए। अभी जो स्थिति है आप सिर्फ खरीदारी करो, आप रिस्क ले सकते हो तो आप वैसा एलोकेशन यहाँ पे ऐड करो जहाँ पे लंबे समय में ज़्यादा पैसा बन सके। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।